अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब ने अभी हालिया चंद दिनों में कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं कि जिससे शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो न सिर्फ सहम गई है बल्कि उसके ऊपर एक किस्म का खौफ भी तारी है। और उन्होंने 3 ऐसे फ़ैसले किए हैं कि जिनसे कुछ न कुछ ये इंडिकेशन नज़र आ रही है कि वो आइंदा दिनों में क्या करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आपके साथ वो 3-4 डिसीजंस जो हैं वो शेयर करता हूँ। और उसके बाद एक नई इन्फॉर्मेशन जो सामने आई है कि बजट के बाद क्या होने जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3 जो अहम फैसले नवाज़ शरीफ साहब ने अभी लिए हैं और उसका प्रैक्टिकली भी हमारे पास जो है वो सबूत और चीज़ें सामने आई हैं। उसमें से पहला फ़ैसला था कि जो इसहाक डार साहब हैं उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। और ये इतना उजलत में लिया गया था ये फ़ैसला कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब दोनों जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद थे। दोनों एक फ़ॉरेन विज़िट के ऊपर मौजूद थे और इस विज़िट के दौरान जो है उन्होंने सऊदी अरब में रियाज़ में रहते हुए ये नोटिफिकेशन जारी करवाया कि आज से, इस वक्त से, अभी से इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये फ़ैसला जो है बड़ा सिग्निफिकेंट था और एकदम उनको बनाना, एक बैरून मुल्क से ये ऑर्डर जारी करवाना बैठ के फ़ौरन कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। साथ ही आज के दिन, यानी कि आज क्या दिन है जी, आज 30 अप्रैल है, ठीक है, और मंगल का दिन है। आज के दिन नवाज़ शरीफ साहब की टीम के एक और मेंबर, डार साहब बड़े क्लोज़ ट्रस्टेड एड हैं और बड़े ज़मानों से जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हैं। उनके साथ ही एक और मेंबर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर थे, आज उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो एक एडवाइज़र जो है वो मुकर्रर कर दिया है शहबाज शरीफ हुकूमत का। और एडवाइज़र भी कोई और नहीं बल्कि वो पॉलिटिकल या पब्लिक अफेयर्स के जो मामलात होंगे उसके ऊपर जो है वो एडवाइस करेंगे शहबाज शरीफ साहब को। ये 2 बंदे जो प्योरली आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ कैंप के नहीं हैं और ये नवाज़ फैक्शन जो ज़्यादा आप कह लेंगे उसके जो लोग हैं गिने जाते हैं, जाने जाते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। इन दोनों की इंडक्शन शहबाज हुकूमत में हो गई है फॉर्मली। आइंदा दिनों में क्या होगा और क्या नहीं होगा उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। लेकिन एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो हुई है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों के आप अगर बयानात देखें, गो कि राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार चुके थे, वो अपनी सीट नहीं बचा सके, इसके बावजूद उन्होंने इतने बयानात दिए, ऐसी ऐसी बातें की अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी के बारे में कि वो रोज़ ही तकरीबन एक हेडलाइन बन रही होती थी कि जनाब मोहसिन नकवी की जो इंडक्शन है फॉर एग्जांपल एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, या फाइनेंस मिनिस्टर को जो बनाया गया है, ये 2 ऐसे लोग हैं उनके बकौल के जिनकी वजह से इस हुकूमत का चलना या जो है या इस हुकूमत के कायम रहने की जो है वो ये कहते थे कि ज़मानत है कि ये हुकूमत कुछ दिन और चलती रहेगी। अब ये दोनों इंडक्शंस हो गई, लेकिन तीसरा अहम जो फ़ैसला हुआ था और तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये थी कि अभी कुछ रोज़ गुजरे हैं, आपको पता ही है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो पंजाब चैप्टर के जो हैं प्रेसिडेंट भी हैं PMLN के। उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी हुआ। वो एलामिया क्या था? वो एलामिया ये था कि जी शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं इस वक्त, वो पार्टी पोजीशन छोड़ के खाली कर दें और उनकी जगह पर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो दोबारा पार्टी का सदर बनाया जाए। वो 2017-18 में जब ये पनामा और इसके बाद मामलात शुरू हुए थे तो वो अपनी पार्टी से की सदारत से भी जो है वो नाअहल कर दिए गए थे। उसके बाद से वो अभी तक पार्टी के सदर नहीं बने। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप था और ये भी इंडिकेट कर रहा था कि नवाज़ शरीफ की वापसी या नवाज़ शरीफ कैंप के जो लोग हैं उनकी वापसी, उनकी इंडक्शन शुरू हो गई। और नवाज़ शरीफ साहब क्वाइटली कुछ ऐसी मूव्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रहे हैं कि जिनसे शहबाज हुकूमत जो है वो सहम सी गई है और थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। आखिरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस की थी कि क्या है, 2 स्पेकुलेशंस जो हैं वो बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं क्योंकि बजट की आमद है और उसके साथ ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक स्पेकुलेशन ये चल रही है, इस शहर इक़्तिदार में आप पार्लियामान जाते हैं या और लोगों से मिलते हैं, एक स्पेकुलेशन बिल्कुल सिंपल ये चल रही है कि जी पीपल्स पार्टी जो है, जो पहले फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और उसने रिफ्यूज़ किया था कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, अब ये कहा जा रहा है कि वो बजट के बाद जो है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी बन सकती है। और चांसेस हैं, PMLN के अपने लोग खुद कहते हैं कि जी ऐसी इंडिकेशंस हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो आइंदा दिनों में फेडरल कैबिनेट का हिस्सा होगी। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जुड़ी है और उसको आप जोड़ेंगे इसहाक डार के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का अमल है उसके साथ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी वापस फेडरल कैबिनेट में आती है तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो क्या बनेंगे।
اور جو زیادہ اسپیکولیشنز ہیں یا جو زیادہ گمان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی وہ دوبارہ فارن منسٹر بنیں گے، اور جب وہ فارن منسٹر بنیں گے تو آبویسلی پھر جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے جونیئر بن جائیں، یا وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ڈار صاحب کے جونیئر بن جائیں، کوئی ایک ہی جو ہے اس عہدے پر براجمان رہے گا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا ایک مقصد شاید یہ بھی تھا کہ ان کو آئندہ دنوں میں یہ جو ہے پوسٹ فارن آفس والی یا جو فارن منسٹر والی ہے وہ چھوڑنی پڑے۔ وہ ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ فائنانس منسٹری کے بغیر ان کا دل نہیں لگ رہا، لیکن دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ باتیں، یہ اسپیکولیشنز کتنی سچ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اسپیکولیشنز کے بارے میں ایک بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یا وہ سچ ثابت ہوتی ہیں یا وہ بالکل غلط ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہباز حکومت جس کو کبھی جو ہے وہ نون لیگ والے اپنانے سے کترا رہے تھے، اب اسی کا حصہ بھی بن رہے ہیں، اور یہ کوئی عام یا معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا حصہ بننا وداؤٹ دی کنسنٹ آف نواز شریف ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کی اپنی ہی ایک سوچی سمجھی جو ہے ایک اسٹریٹجی ہے، اسی کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں ہم شاید دیکھیں کہ کچھ اور لوگ بھی اس یہ جو موو چل رہی ہے شہباز شریف حکومت کے ساتھ اس کا حصہ بن جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔